तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कैसे इसके सेंटेंस होते हैं और कैसे आप लोग ये सेंटेंस बनाएंगे, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब समझ लेते हैं। आपको पता है पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि एक ऐसा टाइम जो बीत गया है, राइट। और जो आपका परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो गई है या फिर पूरी हो चुकी है, डन। तो यहाँ पे उसका मतलब है कि कोई काम है जो कि शुरू हो चुका है। और इसके जस्ट बाद आता है कॉन्टीन्यूस, और कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि काम जारी है, यानी कि चल रहा है। ठीक है। और टेंस का मतलब होता है टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा काम है जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर शुरू हुआ, फिर उस टाइम के बाद से आगे तक वो काम चलता रहा। ठीक है। फिर वो कब तक चलता रहा ये बात तो नहीं पता, लेकिन वो काम कंटिन्यू रहा। तो ऐसे में आप लोग ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से दिखाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सुंदर 2 रातों से काम कर रहा था। ठीक है। तो सुंदर ने 2 रात पहले काम करना शुरू किया। ठीक है। तो काम शुरू हो गया, करना चालू हो गया, और उसके बाद वो काम करता रहा, यानी कि उसने वो काम आगे तक फिर जारी रखा। ठीक है। इसी तरीके से मैं जनवरी से जिम जा रहा था, मतलब मैंने जनवरी में जिम जाने का काम शुरू किया, तो मतलब काम शुरू हो गया। ठीक है। काम पूरा हो गया। उसके बाद जनवरी से मैंने आगे तक जारी रखा काम को, मतलब जिम जाना मैंने उस जारी रखा, इसीलिए जनवरी के बाद से मैं जिम जा रहा था। ठीक है। तो अब इसकी सेंटेंस मेकिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, ये पास्ट टेंस है तो डेफिनेटली जो टाइम वर्ड होंगे वो पास्ट के आएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। पहले परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हम लोगों ने कौन से टाइम वर्ड का यूज़ किया था? हैड का यूज़ किया। तो यहाँ पर भी हैड का ही यूज़ होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड। ठीक है। अब चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती, हमें कॉन्टिन्यूस के हिसाब से वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना होगा, इसीलिए हैड के बाद बीन का यूज़ होगा। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर के बाद टाइम। आपको अच्छी तरह याद है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी मैंने टाइम वाला बताया था आपको कि भाई टाइम बताना ज़रूरी है। यहाँ पर भी टाइम का फैक्टर आ रहा है भाई 2 रातों से या फिर जनवरी से। ठीक है। और टाइम के फैक्टर के लिए हम लोग फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मैंने फॉर और सिंस का यूज़ भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बताया था कि फॉर का यूज़ हम लोग करते हैं जब कोई टाइम पीरियड हमें बताया जाए, जैसे कि 2 रातों से, 4 घंटे से, 5 मिनट से। ठीक है। वो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, वो टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है ये नहीं पता, कहाँ ख़त्म होगा ये नहीं पता, बस टाइम पीरियड है। वहीं अगर टाइम का कोई पॉइंट फिक्स बताया जाए, जैसे कि जनवरी, संडे, राइट, 9 बजे, ऐसी चीज़ें बताई जाए, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ हम लोग करते हैं। तो आपको पता है सिंस और फोर का यूज़ कैसे करते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो में, वो भी मैंने बना रखी है, तो वहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है। तो अब अगर मैं इन सेंटेंसेस की हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा कि सुंदर 2 रातों से काम कर रहा था, तो सुंदर हैड बीन, काम कर रहा था यानी कि वर्क, यानी कि वर्किंग हो जाएगा। सुंदर हैड बीन वर्किंग, 2 रातों से कर रहा था, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा कि सिंस का यूज़ होगा? फॉर का यूज़ होगा, इसलिए फॉर 2 नाइट्स आएगा, यानी कि सुंदर हैड बीन वर्किंग फॉर 2 नाइट्स, सुंदर 2 रातों से काम कर रहा था। ठीक है। फिर क्या था कि मैं जनवरी से जिम जा रहा था, तो आई हैड बीन गोइंग टू जिम सिंस जनवरी, क्योंकि जनवरी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके आगे सिंस का यूज़ हम लोगों ने कर लिया। तो आप कहोगे कि आई हैड बीन गोइंग टू जिम सिंस जनवरी। इसी तरीके से एक सेंटेंस अगर मैं और लूँ कि मेरा भाई 2020 से काम नहीं कर रहा था। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई ने 2020 में काम करना छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद से वो खाली बैठा था, तो इसका मतलब मेरा भाई 2020 से काम नहीं कर रहा था। ठीक है। तो माई ब्रदर हैड, क्योंकि ये वाक्य जो है, सेंटेंस जो है नेगेटिव है, इसलिए हैड के बाद नॉट का यूज़ होगा। तो माई ब्रदर हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2020, राइट, क्योंकि 2020 जो है वो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरीके से रेशमा 4 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही थी, ये जो सेंटेंस है ये भी नेगेटिव है। ठीक है। तो रेशमा
हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 days। यानी कि आपको कहीं पे भी ऐसे सेंटेंस दिखे जहां पर पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और उसके बाद वो जारी रहा, तो आप उसको पहचान लोगे, राइट। ये वाले सेंटेंस एक एग्जाम्पल है। अब आपका काम यह है कि आप ऐसे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करें। बाकी एक बार हम लोग पूरे टेंस पूरे कर लें तो हम लोग इसके प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो और इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।